नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का ये जो वीडियो है ये मई के महीने में पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। विगत 2 माह से पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन तो पड़ रहा था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी कि जिसमें आप गुरु पुष्य नक्षत्र से संबंधित उपाय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस महीने यानी कि मई के महीने में जो तिथि बन रही है गुरु पुष्य नक्षत्र की, वो अत्यंत शुभ है। और साथ ही साथ इसमें न केवल गुरु पुष्य नक्षत्र और भी महत्वपूर्ण नक्षत्रों का, शुभ योगों का और अति शुभ योगों का भी योगदान या सम्मेलन हो रहा है, जिसके कारण से आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र में विभिन्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है। मई के महीने में जो पुष्य नक्षत्र की तिथि प्रारंभ हो रही है वो बुधवार को 24 मई बुधवार दोपहर 3:06 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी गुरुवार 25 मई शाम को 5:54 में। यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र जो रहेगा, जो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है बुधवार को और गुरु पुष्य नक्षत्र यानी कि गुरुवार के दिन 25 मई प्रातः सूर्योदय से लेकर के 5:54 शाम तक जो पुष्य नक्षत्र रहेगा वो गुरु पुष्य नक्षत्र होगा। न केवल गुरु पुष्य नक्षत्र, इसके अलावा और भी शुभ योग जो आ रहे हैं उसमें से पहला योग जो है वो है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग जो है वो गुरुवार को प्रातः 5:26 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा शाम को पुष्य नक्षत्र के साथ 5:54 पे। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी है 25 मई गुरुवार, जो कि प्रारंभ होगा सुबह 5:26 से और समाप्त होगा शाम को 5:54, यानी कि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य के साथ। एक और शुभ योग जो है इसी दिन जो आ रहा है वो है रवि योग। रवि योग जो है वो भी प्रारंभ होगा सुबह 5:26 25 मई गुरुवार के दिन और समाप्त होगा शाम को 5:54, वो भी पुष्य नक्षत्र के साथ। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि पुष्य नक्षत्र जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है और साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, ये तीनों योग भी उसके साथ आ रहे हैं। तो जो इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है उसकी शुभता कितने गुना बढ़ गई होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें इस हर एक योग के बारे में पता है, हर एक योग की जानकारी है कि हर एक योग अपने आप में कितना सामर्थ्य रखता है और कितना शुभ है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, चूंकि पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है वो 24 तारीख से प्रारंभ हो रही है, दिन बुधवार से, तो बुधवार की शाम को भी आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। गणेश जी से संबंधित ये उपाय है। आपको संध्या के समय यानी कि सूर्यास्त के समय अपने पूजा स्थान में जाकर के बैठना है और वहाँ पर गणेश जी के सामने एक बार अथर्व शीर्ष यानी गणपति अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना है। ये वो उपाय है जो पुष्य नक्षत्र के समय बुधवार के दिन किया जाता है गणेश जी के सम्मुख, जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तथा ऐसे जातक जो कि व्यापार से संबंधित हैं या बुध ग्रह से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हों, पढ़ाने लिखाने का काम करते हों, कोई छात्र ही क्यों ना हो, छात्र हो चाहे शिक्षक हो, या जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि शेयर मार्केट वालों के लिए उतना नहीं है ये उपाय जितना कि शिक्षा क्षेत्र या फिर व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये उपाय है। आप चाहें तो प्रति बुधवार भी आप अपने घर में या अपने दुकान में बैठ कर के भी, अपने कार्य क्षेत्र में या कार्य स्थान में बैठ कर के भी गणपति अथर्व शीर्ष का एक बार पाठ कर सकते हैं तथा अपने व्यापार में या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी के लिए या फिर उसमें उन्नति के लिए आप गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय था कि जो आप गणेश जी से संबंधित बुधवार को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गुरुवार, गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको कौन सा उपाय करना है। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा जो घंटी का चिन्ह है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप किसी भी उपाय से वंचित न रहने पाएँ। सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम चलते हैं गुरुवार गुरु पुष्य नक्षत्र में करने वाले उपाय की तरफ।
यहाँ से दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर ध्यान से देखिएगा या सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक नहीं अनेक उपाय आपको बताए जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी समस्या के हिसाब से आप उस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, गुरु पुष्य नक्षत्र यानी कि गुरुवार का दिन है, और गुरुवार का दिन जो रहता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और वैसे भी माँ लक्ष्मी से पहले अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और साथ ही साथ इतना बड़ा अवसर यानी कि जो इतना शुभ नक्षत्र, जिसे हम नक्षत्रों का राजा कहते हैं, वो गुरुवार के दिन आ रहा है। तो गुरुवार के दिन आपको सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर जो उपाय करने का समय है ये वाला, ये सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर भीतर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है अपने घर में। अब पूजा करने में देखिए आपको किस विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप अपने पूजा स्थान में पूजा करने के लिए बैठें तो उसके पहले एक कटोरे में कुछ पीली सरसों के दाने ले लीजिए। दानों की कोई गिनती नहीं है, आप 2-4 दाने भी ले सकते हैं, 2-4 100 दाने भी ले सकते हैं, 2-4 हज़ार दाने भी ले सकते हैं। जितने भी दाने आप लेना चाहें उन्हें आप ले सकते हैं। बस इतने दाने ले लीजिएगा कि अगर आप उन दानों का छिड़काव अपने घर में करें या अपने घर में डालें उन दानों को, तो आपके घर के हर एक हिस्से तक वो दाने पहुंच जाएं, या इतने रहें दाने कि आपके घर में छिड़काव आसानी से हो जाए उनका। तो सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, आसन लेकर के बैठना है। साथ ही साथ एक घी का दिया जलाना है। घी नहीं हो तो आप तेल का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन दिए का मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होगा। और उसके बाद जो पीली सरसों आपने ली है उसे अपने पूजा स्थान में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने आप रख दीजिए। रखने के बाद भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उसका भी 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको वहीं बैठ करके माँ लक्ष्मी से संबंधित कनक धारा स्तोत्र का 1 बार पाठ करना है। जब पाठ हो जाए तो पाठ होने के बाद आप माँ लक्ष्मी को मिश्री का या शक्कर का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए अगर आप चाहें तो केले का भोग आप लगा सकते हैं। अगर भोग नहीं भी लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, सच्चे दिल से पूजा करिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीज़ें, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम ला नहीं पाते हैं या ख़रीद नहीं पाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। हमारे पास होते हुए हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन कई बार हमारे पास नहीं होता है और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी भक्ति भाव से ज़्यादा भगवान को कुछ दे भी नहीं सकते, और ना हम इतने बड़े हैं कि हम उनको कुछ अर्पित कर भी सकें। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि हमको लगता है कि हमारे पास जो है थोड़ा बहुत, हम उस थोड़े बहुत से ही जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना कर दें। भगवान भी अपनी परिस्थिति समझते हैं, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती है। तो प्रसाद अर्पित करने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद जब तक दीपक वहाँ प्रज्वलित हो रहा है तब तक के उस प्रसाद को वहीं रहने दें। सरसों के जो दाने हैं उसे उठा लीजिए। उठाने के बाद उसे अपने घर के हर कोने में, आपके बिस्तर में, सोफे में, जहाँ कहीं पर भी आप हैं आपके घर में, सब जगह उसके दाने छिड़क दीजिए, या कुछ दाने आप ले जा करके डाल दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि लैट्रिन बाथरूम में आपको या वॉशरूम में आपको अपने जो राई के दाने हैं वो नहीं डालने हैं। बाकी सब जगह आप डाल सकते हैं। अगर वो राई के दाने आपके पैर में भी लग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसे अपने घर में डाल दीजिए। जब कभी भी आपके घर में झाड़ू लगेगा तो वो राई का दाना उसमें से निकल के बाहर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं कि आपको पूरे घर में बहुत सारे राई के दाने डाल देने हैं। अगर आप 1-1, 2-2 दाने भी डालते हैं सब जगहों पर तो भी चलेगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक विशेष उपाय था जो कि केवल गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ही किया जाता है, और वो भी सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर भीतर। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा आपके घर में जो है धन धान्य का आगमन बढ़ता है। ये छोटा सा उपाय था जो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र का जो दिन रहता है, इस दिन गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र जाप भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को देखते हुए गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करने का इससे शुभ दिन फिलहाल तो अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष की तिथि भी है और साथ में इतने सारे शुभ योग भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जातक जो कि गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करना या करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वैसे तो प्रयास यही करिएगा कि जो मंत्र का जाप है अगर आप स्वयं कर सकते हैं, जिस भी ग्रह से संबंधित है, जैसे गुरु ग्रह से संबंधित है तो जो उनकी निश्चित संख्या है या आपकी कुंडली में जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको कितनी संख्या में जाप करना है, तो प्रयास करें कि आप स्वयं ही उस जाप को प्रारंभ करें और स्वयं ही उस जाप को करें, क्योंकि आप उस जाप को अपने स्वयं या अपने खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। जिनके पास समय नहीं है
तो वो जिस प्रकार से जैसा आपको बताया जाए वैसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र के समय आप सबसे पहली चीज़ पुखराज धारण कर सकते हैं, केले की जड़ धारण कर सकते हैं। पुखराज और केले की जड़ धारण करने की अलग अलग विधि होती है। जिससे भी आपने पुखराज लिया है या जो आप लेने वाले हैं उनसे ही आप वो विधि पूछ करके इस पुष्य नक्षत्र में आप कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ को धारण भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन केले की जड़ धारण करने के लिए आपको पहले केले की जड़ या केले के पौधे या पेड़ के पास जा कर के उन्हें आमंत्रण देना पड़ता है। उसकी पूरी एक विधि होती है जो कि एक दिन पहले से या अलग नक्षत्र में प्रारंभ होती है और फिर गुरुवार के दिन आप उसे पूजा पाठ करके ही धारण कर सकते हैं या किया जा सकता है। कई लोगों का ये प्रश्न था कि केले की जड़ धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस बार आप कर सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 2 महीने से रुके हुए थे इस चीज़ के लिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका केले की जड़ और पुखराज धारण करना, गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र। अब गुरु ग्रह से संबंधित जो मंत्र जाप करते हैं तो ग्रह शांति के लिए करते हैं या ग्रह को बल देने के लिए करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी कुंडली में जो अच्छे ग्रह होते हैं, जो हमें सकारात्मक प्रभाव देने वाले होते हैं या सुप्त अवस्था में होते हैं, उन्हें जागृत करने के लिए हम उन्हें बल देते हैं या फिर उनसे सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रार्थना करके उनका मंत्र जाप करते हैं। और कई बार ग्रह शांति के लिए भी मंत्र जाप करवाया जाता है। तो अपनी कुंडली की स्थिति पहले आप देखें, समझें, उसी के हिसाब से फिर आप मंत्र जाप करें या करवाएं। ये सब चीज़ें जो रहती है संकल्प के समय बोली जाती है। मंत्र वही होता है, विधि वही होती, विधान वही होता है, लेकिन जब आप संकल्प ले रहे होते हैं, संकल्प के समय आपको बोलना पड़ता है कि आप ग्रह शांति के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या फिर उस ग्रह को बल प्रदान करने के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं या करवा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण से कई बार हम मुसीबत में भी पड़ जाते हैं या फिर परेशानी में भी आ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो उपाय होते हैं, आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या हो सकता है, हर एक चीज़ की वजह बताने का प्रयास किया जाता है। ये तो हो गई वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हत्ता जोड़ी, सियार श्रृंगी की भी स्थापना जो है वो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन की जा सकती है। ये भी बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं। इस चैनल के माध्यम से ऐसी कोई भी चीज़ें ना तो बेची जाती है ना ही दी जाती है। ये आप अपने भरोसेमंद या फिर परिचित के लोगों से ही ले सकते हैं अगर कोई है तो, और फिर उनकी विधि विधान से स्थापना कर सकते हैं। इनके भी अलग अलग विधि विधान होते हैं, सात्विक भी होते हैं और तामसिक या फिर तांत्रिक विधि विधान भी होते हैं। दोनों ही तरीके से इसे किया जा सकता है स्थापित। हत्था जोड़ी और सियार श्रृंगी को विधि विधान से अगर स्थापित किया जाए तो उसमें अद्भुत शक्ति होती है। धन आकर्षण से लेकर के आपकी हर एक मनोकामना पूरी करने की शक्ति जो है वो सियार श्रृंगी और हत्था जोड़ी में होती है। अब खरीदी कब करना है, किस समय करना है, उसका भी अति शुभ मुहूर्त जो है उसे आप लिख लीजिए। खरीदी करने का जो मुहूर्त है वो 25 मई गुरुवार दोपहर 1:33 से लेकर के 1:48, केवल ये 15 मिनट का जो समय है, इस समय आप खरीदी कर सकते हैं। ये अति शुभ मुहूर्त है खरीदी करने का गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन। खरीदी करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खरीदी केवल आप अपने लिए या अपने घर के लिए ही करें। किसी को देने के लिए उपहार स्वरूप या गिफ्ट बिल्कुल भी ना खरीदें। शुभ मुहूर्त में खरीदी गई किसी भी वस्तु के माध्यम से हम अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आने का प्रयास कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे घर में आने वाले समय में और भी चीज़ें आए जो कि अच्छी हो और हमारे घर में जो है हमारी तरक्की या उन्नति होने लगे, हम आगे बढ़ने लगे उससे। इसलिए इन ऊर्जाओं को हम अपने घर में समेट करके रखें, ना कि किसी और को देने के लिए खरीदें। दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से भी ये वीडियो दूसरे लोगों तक जल्दी से पहुंचेगा। आपके शेयर किए गए वीडियो से जब दूसरे कोई लाभान्वित होंगे तो पुण्य की प्राप्ति आपको भी निश्चित तौर पर होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि चैनल में अपलोड किए जाने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।